हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीपोजिशन स्टार्ट कर दिए हैं और अब तक हम प्रीपोजिशन का एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम प्रीपोजिशन का सेकंड पार्ट यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। और आपको पिछली क्लास में बता दिया गया था कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब हमको किसी वर्ड या फिर किसी नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप दिखाना हो, तब हम वहाँ पर जिस वर्ड का यूज करते हैं उसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंस का मतलब होता है किसी निश्चित समय के लिए। जब हमें किसी निश्चित समय की बात करना हो या मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करना हो, तब हम वहाँ पर सिंस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जब किसी काम की शुरुआत किसी निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम से होती है तब सिंस का यूज होता है। जैसे आप देख सकते हैं आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2010। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो है 2010, तो इसके आगे हमको सिंस लगाना है। तो जब भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, एक फिक्स समय हो, उसके आगे आपको सिंस लगाना है। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2010, मैं 2010 से यहाँ रह रहा हूँ। शी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रही है। ही हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस मंडे, वह सोमवार से यहाँ काम कर रहा है। इस तरह से जब हमको पॉइंट ऑफ टाइम की बात करना हो तो सिंस का यूज करना है। फार का यूज भी हम तब करते हैं जब समय अवधि बताने की बात हो। पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि बताना हो। जब किसी काम को कितने समय तक चलने की अवधि बताई जाती है तब फार का यूज होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आई स्टडीड फॉर 2 आवर्स, मैंने 2 घंटे तक पढ़ाई की। शी लिव्ड देयर फॉर 5 ईयर्स, वह वहाँ 5 साल तक रही। वी वेटेड फॉर 10 मिनट्स, हमने 10 मिनट तक इंतजार किया। तो जब भी किसी काम के कितना समय हुआ है उस अवधि को बताना हो तब हम वहाँ पर फॉर का यूज करते हैं। फॉर का यूज हम सिंस की तरह भी करते हैं। अभी हमने पिछली स्लाइड पर सिंस के बारे में पढ़ा था जिसमें हम पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स था। जब हमारे लिए पॉइंट ऑफ टाइम ना दिया हो, मतलब फिक्स टाइम ना दिया हो, तब हम वहाँ पर फॉर का यूज करते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो इसके लिए हम सेंटेंस बनाएंगे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर हमने सिंस 2 आवर्स नहीं लगाया क्योंकि 2 आवर्स जो है फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि हमें यह कंफर्म नहीं है कौन से 2 घंटे की बात हो रही है। अभी के 2 घंटे की बात हो रही है, कल के 2 घंटे की बात हो रही है, या कुछ समय बाद जो 2 घंटे हुए हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर एक फिक्स टाइम नहीं है। तो जब भी फिक्स टाइम ना हो वहाँ पर फॉर का यूज करना है। जैसे आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 3 मंथ्स, मैं यहाँ पर 3 महीने से रह रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3 महीने से रह रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कौन से 3 महीने से रह रहे हैं। तो जब भी हमको एक फिक्स टाइम पता ना हो तब हम वहाँ पर फॉर का यूज करते हैं। और सिंस का यूज हम फिक्स टाइम के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि जो मॉर्निंग सुबह से खेल रहा हूँ मतलब सुबह की ही बात हो रही है। तो आपको सिंस और फॉर में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। सिंस का यूज हम करते हैं जब हमको किसी फिक्स टाइम की बात करना, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करना, और फॉर का यूज हम तब करते हैं जब हम वहाँ पर जो टाइम दिया हो वह फिक्स ना हो, वह निश्चित ना हो कि वह टाइम कब का है, तब हम वहाँ पर फॉर का यूज करते हैं। थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से। पैसेज, मूवमेंट, किसी रास्ते से होकर। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी रास्ते, जगह या चीज के अंदर से होकर गुजरती है तब थ्रू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, ट्रेन सुरंग से होकर गुजरी। तो जब भी कोई चीज किसी रास्ते से या किसी जगह से या किसी चीज के अंदर से होकर गुजरे तब आपको थ्रू का यूज करना है। ही वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट, वह जंगल से होकर गुजरा। अब हम जब किसी काम के पूरे समय प्रक्रिया को बताया गया हो, मतलब कि जब हमें किसी काम जो हमने काम किया उसका पूरा समय या उसकी पूरी प्रक्रिया बताना हो तब भी हम मतलब कि शुरू से लेकर अंत तक की जो टाइमिंग है, जो प्रक्रिया है या जो समय है उसको बताना हो तब आपको वहाँ पर थ्रू का यूज करना है। यहाँ पर सेंटेंस की हेल्प से समझ लेते हैं। ही वर्कड थ्रू द नाइट, उसने पूरी रात काम किया। अब हम बात करेंगे ऑफ। ऑफ का मतलब होता है, ऑफ का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ से हट रही हो। सेपरेशन फ्रॉम अ सरफेस, किसी सतह से अलग होना। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सतह से हट जाती है या अलग हो जाती है तब ऑफ का यूज होता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ही फेल ऑफ द बाइक, वह बाइक से गिर गया। द कैट जंप्ड ऑफ द टेबल, बिल्ली मेज से कूद गई।
द बुक फेल ऑफ द सेल्फ, किताब सेल्फ से गिर गई। अब हमको जब डिस्टेंस फ्रॉम अ प्लेस, किसी जगह से थोड़ी दूर पर, जब कोई चीज़ किसी मुख्य जगह से थोड़ी दूर पर हो, तब भी हम वहाँ पर ऑफ का यूज करते हैं। जैसे द विलेज इज 2 किलोमीटर्स ऑफ द मेन रोड, गांव मुख्य सड़क से 2 किलोमीटर दूर है। आवर हाउस इज जस्ट ऑफ द हाईवे, हमारा घर हाईवे से थोड़ा दूर है। रिमूविंग समथिंग, किसी चीज को हटाना हो, जब किसी चीज को हटाया उतारा जाता है तब भी हम ऑफ का यूज करते हैं। टेक ऑफ योर शूज, अपने जूते उतारो। सी टुक ऑफ हर कोट, उसने अपना कोट उतार दिया। अब जो नेक्स्ट है वो है स्टॉपिंग अ मशीन या डिवाइस, मतलब जब किसी मशीन को बंद करने की बात हो या डिवाइस को बंद करने की बात हो तब भी हम वहाँ पर ऑफ का यूज करते हैं। टर्न ऑफ द लाइट, लाइट बंद कर दो। ही स्विच्ड ऑफ द फैन, उसने पंखा बंद कर दिया। आपने स्विच ऑन और स्विच ऑफ सुना होगा, तो जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो किसी चीज़ को हम बंद कर रहे होते हैं, उसको हटा रहे होते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के बाजू में, और बिसाइड्स का मतलब होता है यदि यहाँ पर ई के बाद हम यहाँ पर एस और लगा दे तो बिसाइड्स हो जाएगा। बिसाइड मतलब होता है के बाजू में। नेक्स्ट टू बाय द साइड ऑफ, के पास या बगल में, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी बिल्कुल पास या बगल में हो तब बिसाइड का यूज होता है। जैसे ही सेट बिसाइड मी, वह मेरे पास बैठा, या वह मेरे बाजू में बैठा, या हम बोल सकते हैं वह मेरे बगल में बैठा। द डॉग इज सिटिंग बिसाइड द चेयर, कुत्ता कुर्सी के पास बैठा है। सी स्टूड बिसाइड हर मदर, वह अपनी माँ के पास खड़ी थी। तो जब भी हम किसी चीज के बाजू में हों या कोई हमारे बाजू में हो तब हम वहां पर बिसाइड का यूज करते हैं। जैसे आई एम सिटिंग बिसाइड माई ब्रदर, मैं मेरे भाई के बगल में बैठा हुआ हूँ, या मैं मेरे भाई के बाजू में बैठा हुआ हूँ। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। इन एडिशन टू आल्सो, के अलावा, इसके अतिरिक्त, जब किसी चीज के अलावा कुछ और जोड़ा जाता है तब हम बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे बिसाइड्स इंग्लिश ही नोज हिंदी, अंग्रेजी के अलावा उसे हिंदी भी आती है। देखिए बिसाइड्स और एक्सेप्ट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो बिसाइड का यूज करते हैं उसका जो सेंटेंस बनता है वह हमेशा हमें पॉजिटिव सेंस देगा, ठीक है, और जब हम एक्सेप्ट का यूज करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस होता है। अभी हम जब देखेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। बिसाइड्स टी वी आल्सो ड्रंक कॉफी, चाय के अलावा हमने कॉफी भी पी। बिसाइड्स स्टडिंग ही आल्सो प्लेज क्रिकेट, पढ़ाई के अलावा वह क्रिकेट भी खेलता है। आप जो बिसाइड की यूज हम करेंगे मोर ओवर फर्दर मोर, इसके अलावा या साथ ही, जब हम सेंटेंस में बोलें इसके अलावा या साथ ही, इस तरीके के वर्ड हम जब बोलते हैं तब भी हम बिसाइड्स का यूज करते हैं। मतलब कि किसी बात को और मजबूत या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ बताना हो तब हम वहां पर बिसाइड्स का यूज करते हैं। जैसे आई डोंट वांट टू गो बिसाइड्स आई एम टायर्ड, मैं जाना नहीं चाहता, इसके अलावा मैं थका हुआ हूं। ही कैन नॉट हेल्प यू बिसाइड्स ही इज बिजी, वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इसके अलावा वह व्यस्त है। मतलब कि यहाँ पर वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, यह एक इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा दूसरी इन्फॉर्मेशन भी हमने यहाँ पर ऐड कर दी है कि वह व्यस्त है। तो जब भी हम किसी इन्फॉर्मेशन में अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन और ऐड करना चाहें वहाँ पर भी हम बिसाइड्स का यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्ट, को छोड़कर या के अलावा, जब किसी व्यक्ति या वस्तु को छोड़कर बाकी सबकी बात की जाती है तब हम एक्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे एवरीवन केम एक्सेप्ट राहुल, राहुल को छोड़कर सब आए, मतलब कि राहुल नहीं आया लेकिन राहुल को छोड़कर सब आए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिसाइड्स इंग्लिश ही नोज हिंदी, अंग्रेजी के अलावा उसे हिंदी भी आती है, मतलब उसे अंग्रेजी तो आती है साथ में हिंदी भी आती है। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव सेंस मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरीवन केम एक्सेप्ट राहुल, राहुल को छोड़कर सब आए, मतलब राहुल नहीं आया, एक राहुल नहीं आया, मतलब यह क्या है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। ऑल स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम एक्सेप्ट वन, एक छात्र को छोड़कर सभी पास हो गए। तो यहाँ पर सभी पास हो गए, यह हो गया पॉजिटिव सेंस, और यहाँ पर एक छात्र को छोड़कर तो यह हो गया नेगेटिव सेंस। तो जब भी इस तरीके का सेंस हो कि यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव सेंस आ रहा, या हम ऐसा ना बोलकर हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि को छोड़कर, जब हम ऐसा बोले को छोड़कर तो तब आप वहाँ पर एक्सेप्ट का यूज कर लेना है।
एवरीवन वाज प्रेजेंट अपार्ट फ्रॉम द टीचर, या आप बोल सकते हैं एवरीवन वाज प्रेजेंट एक्सेप्ट द टीचर, शिक्षक को छोड़कर सब उपस्थित थे। अब हम बात करेंगे बिहाइंड की। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी चीज के पीछे हो तब बिहाइंड का यूज होता है। जैसे द डॉग इज बिहाइंड द डोर, कुत्ता दरवाजे के पीछे है। द कार इज पार्क्ड बिहाइंड द हाउस, कार घर के पीछे खड़ी है। द बॉय इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, लड़का पेड़ के पीछे खड़ा है। जब कोई व्यक्ति समय से पीछे हो या देर हो जाए तब बिहाइंड का यूज करते हैं। जैसे ही इज बिहाइंड शेड्यूल, वह समय से पीछे है। वी आर बिहाइंड आवर वर्क, हम अपने काम में पीछे हैं। सपोर्ट, समर्थन करना हो जब तब भी हम क्या है बिहाइंड का यूज करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी के समर्थन में हो, जैसे माई पेरेंट्स आर बिहाइंड मी, मेरे माता पिता मेरे पीछे हैं, मतलब मेरे समर्थन में है। द टीम इज बिहाइंड देयर कैप्टन, टीम अपने कप्तान के साथ है या टीम अपने कप्तान के पीछे खड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं वो क्या है सपोर्ट में खड़ी हुई है, तो उसका इसका समर्थन वाला सेंस निकलता है। बिफोर, बिफोर का मतलब होता है के पहले। जब कोई काम किसी दूसरे समय से पहले होता है तब बिफोर का यूज होता है। जैसे फिनिश योर वर्क बिफोर डिनर, रात के खाने से पहले अपना काम खत्म करो। आई वोक अप बिफोर सनराइज, मैं सूर्य उदय से पहले उठ गया। शी रीच्ड द स्कूल बिफोर 9 AM, वह 9 बजे से पहले स्कूल पहुंच गई। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, और इन फ्रंट ऑफ की जगह हम बिफोर का भी यूज कर सकते हैं। और बिफोर के अलावा हम अपोजिट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही स्टूड बिफोर द जज, वह जज के सामने खड़ा था। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं ही स्टूड अपोजिट द जज, वह जज के सामने खड़ा था। ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द जज, वह जज के सामने खड़ा था। तो तीनों ही तरीके से हम यूज कर सकते हैं। बिफोर का भी यूज कर सकते हैं, अपोजिट का भी यूज कर सकते हैं, और इन फ्रंट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। सी स्पोक बिफोर द ऑडियंस, उसने दर्शकों के सामने भाषण दिया। या हम ऐसा ही बोल सकते हैं सी स्पोक अपोजिट द ऑडियंस, वह उसने दर्शकों के सामने भाषण दिया। या इसके अतिरिक्त हम ऐसा ही बोल सकते हैं सी स्पोक इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। जब हमें किसी चीज से पहले की बात करना हो, जब किसी चीज की प्रायोरिटी या क्रम बताया जाए, जैसे थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाने से पहले हाथ धो लो। तो इस तरीके से हमको इसमें बिफोर का यूज करना है। तो आज हमने फिर लगभग 9 प्रीपोजिशंस कवर किए। तो आज की क्लास और जो पिछली क्लास थी, तो दोनों क्लासों को मिलाकर अब तक हम 18 प्रीपोजिशन कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी लगभग 2 क्लासेस और होंगी, उसमें हम बाकी के प्रीपोजिशंस कवर करेंगे। तो आज की क्लास में जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया उसको आपको बार बार रिवाइज करना है। मतलब कि आपको इस क्लास को 2 से 3 बार देखना है, और उसके बाद जो प्रीपोजिशंस दिए थे पिछली क्लास में और आज की क्लास में, उनसे रिलेटेड आप जितने ज़्यादा हो उतने सेंटेंस खुद से राइट करिए और उनको बार बार बोलिए। जब आप ये दोनों चीज़ करेंगे तो अब तक जो हमने लगभग 18 प्रीपोजिशंस कवर किए हैं वो ऑटोमेटिक आपकी टंग पर आने लगेंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बाकी के प्रीपोजिशंस कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।